मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल। मित्रों, अभी उड़ीसा राज्य में भाजपा की पहली बार सरकार बनी है और इस सरकार को बने अभी 2 माह भी नहीं बीता है कि वहां पे हमारे जगन्नाथपुरी धाम का खजाना खुलवा दिया गया और उसके सर्वे इत्यादि होने लगे हैं। कहीं ना कहीं हमको ये आशंका है कि जिस प्रकार की घटना 2022 में केदारनाथ में घटित हुई थी कि वहाँ का करीब 128 किलो सोना पीतल बन गया था, कहीं ना कहीं आशंका है कि ऐसी ही घटना यहाँ पर भी घटित हो सकती है। लग नहीं रहा है कि इनकी नीयत, भाजपा के शीर्ष नेताओं की नीयत जगन्नाथपुरी के खजाने को लेकर साफ है, क्योंकि इतनी जल्दबाजी क्यों और अभी तक क्यों नहीं। जब नवीन पटनायक जी की सरकार थी इतने 10 वर्षों में, तब आपने खजाने को नहीं खुलवाया और आपकी सरकार बनते ही एकदम सबसे पहला काम वहीं पर खजाने को खोलो, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि इससे पूर्व में भी केदारनाथ धाम का वहाँ से करीब 128 किलो सोना गायब हो जाता है। वहीं के जो मुख्य पुजारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, वही लोग सवाल खड़े करते हैं 2022 में कि ऐसा हुआ है। मीडिया में भी बड़ा ही चर्चा का विषय था ये। और इसके बाद भी अनेक निर्माण कार्यों के नाम पर भारत में कम से कम 400 से अधिक मंदिर तोड़े गए, जिसमें करीब 150 मंदिर ऐसे थे जो अति प्राचीन मंदिर थे, जहाँ पे काफ़ी धन भी आता था, काफ़ी बड़ी मात्रा में चढ़ावा भी चढ़ता था और उनके भी अपने अपने छोटे मोटे खजाने हुआ करते थे। उन सब धन का क्या हुआ, उन खजानों का क्या हुआ, वह बात भी अभी भी छिपाई गई है। कुछ भी स्पष्ट भक्तों को, सनातन समाज को, संतों समाज को, साधु सन्यासियों को इसके बारे में कोई भी सही और सटीक जानकारी सरकार की ओर से मुहैया नहीं कराई गई है। इसलिए इस बार जगन्नाथपुरी धाम के खजाने को खोला जाना और उसका पुनः सर्वे होना, लगभग 50 साल के बाद खोला गया है, तो ऐसा किया जाना संदेह के घेरे में है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो खजाने पे बुरी नीयत है। और पूरी आशंका है, मुझको ऐसा लग रहा है कि जैसा कि केदारनाथ में हुआ कि कुंटल के हिसाब से सोना पीतल बन गया, ऐसा ही कुछ वहाँ भी होगा ज़रूर। अब ये मेरी चिंता है, आशंका है। बाकी आप लोग भी आवाज़ उठाइए कि मेरा तो ऐसा मानना है कि एक सनातन बोर्ड का गठन हो। जो हमारी राजनीतिक पार्टी है राष्ट्र धारक दल, हमारे मैनिफेस्टो में भी यही है, हमारी मांग है कि एक सनातन बोर्ड का गठन हो, जिसका संचालन देश के बड़े धार्मिक विद्वानों के हाथ में हो, साधु संतों के नाम हाथ में हो, जो योग्य हों, जो गुरुकुल के पढ़े हुए हों, जिन्होंने सनातन की स्टडी की हो, ऐसे लोगों के हाथ में संचालन हो उसका, और सरकार भी उसमें शामिल हो, सरकार भी उसमें मेंबर हो, सरकार के कुछ आईएएस ऑफिसर भी उसमें सदस्य हों। और जितना भी धन आता है, जितना भी चढ़ावा आता है, जितना भी खजाना मंदिरों में है, वह सनातन बोर्ड उसका मालिक हो। जितनी भी धार्मिक संपत्तियां हैं मंदिरों की, उसका वह मालिक हो। और इसका प्रयोग, इसका धन का उपयोग और संपत्तियों का उपयोग केवल और केवल गुरुकुलों के लिए, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, देश में व विदेशों में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, गौशालाओं में, नंदीशालाओं में, सनातनियों के लिए व्यायामशालाओं में, सनातनियों के लिए धर्मशालाओं में इसका उपयोग हो। इन्हीं 5-6 कार्यों में उस धन का
और मंदिरों की संपत्ति का उपयोग हो और ऐसी व्यवस्था बने, ये हमारी मांग है। अन्यथा जो हमारे मंदिरों के खजाने हैं, इसी प्रकार से भविष्य में भी कोई ना कोई नई सरकार आएगी, आज से 10 साल बाद भी आएगी, 20 साल बाद भी आएगी। हो सकता है मुसलमानों की सरकार आए, ईसाइयों की सरकार आए, कम्युनिस्टों की सरकार आए। अभी भी कम कम्युनिस्ट नहीं है सरकार में, बहुत कम्युनिस्ट हैं। ऐसी स्थिति में हमारे मंदिर और मंदिरों में रखा हुआ धन और मंदिरों के खजाने क्या सुरक्षित होंगे? नहीं। तो इसका उपाय हमको अभी करना होगा। हम सबको मिल करके इसके लिए आवाज़ उठानी होगी और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्र धारक दल ने 22 जून को बहराइच जनपद में धरना और ज्ञापन किया था। 6 जुलाई को श्रावस्ती में, 20 जुलाई को गोंडा जनपद में और 27 जुलाई को बलरामपुर जनपद में इन्हीं सब उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक धरना होना है, ज्ञापन कार्यक्रम होना है। आप सभी देशवासियों से अनुरोध है कि आप सब राष्ट्र धारक दल का इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तन मन धन से सहयोग करें। धन्यवाद।